जय भीम सम्मानित साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका भाई गोविंद सिंह, बसपा कार्यकर्ता, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विषय तो बहुत सारे हैं, लगातार हैं, लेकिन हर वीडियो में कुछ अलग विषय आना चाहिए। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा, बहन जी सड़कों पर क्यों नहीं आती। मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे और वैसे भी जनरल पब्लिक में जब हम बातचीत करते हैं, मिलते हैं लोगों से, तो बहुत से लोगों का, खास करके बसपा के विरोधियों का सवाल होता है, बहन जी सड़कों पर नहीं आती। अब मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा कि बहन जी सड़कों पर क्यों नहीं आती। भाई सीधी सी बात है, बहुजन समाज पार्टी हमारे महानायकों की, तथागत गौतम बुद्ध से लेके छत्रपति साहू जी महाराज, फूले, पेरियार, नारायणा गुरु, स्वामी अछूतानंद हरिहर, बाबा साहेब जैसे तमाम महानायक महानायिकाओं की विचारधारा है। और यदि हम गौर करें उन सब की शिक्षाओं का सार क्या है, उनकी शिक्षाओं का सार है कि आप सबसे पहले तो शिक्षित बनो। शिक्षित का मैं बता ही चुका हूँ, शिक्षित कौन होते हैं, साक्षर कौन है, तो बता चुका हूँ मैं। तो शिक्षित बने, संगठित बने और फिर संघर्ष करें। संघर्ष किसके लिए? सत्ता के लिए। सीधी सी बात है, बहन जी अपने समाज को कभी भी मांगने वाला नहीं बनाना चाहती। जी हाँ, बहन जी या बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपने सर्व समाज के बहुजनों को मांगने वाला तो कभी नहीं बनाना चाहती। और सड़कों पे कौन आते हैं? सड़कों पे कौन आते हैं? आप सब जानते हैं, सड़कों पे आते हैं मांगने वाले। चाहे आप विरोध करो, हड़ताल करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, आप कर क्या रहे हो? आप उन अन्यायी अत्याचारी सरकारों से मांग कर रहे हो, मांग रहे हो उनसे कि हम आपसे ये मांग रहे हैं, आप ये हमें दे दो। अब आप खुद सोचो, वो जो अन्यायी अत्याचारी सदियों से हमारे हक अधिकार खा रहे हैं, तो वो क्या हम लोगों को केवल मांगने से दे देंगे? वो मांगने से नहीं देंगे, उनके हलक में हाथ डालकर छीनना पड़ेगा। उसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, अपनी शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा। तो और उस शक्ति को सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करके सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा। तो बहन जी और बहुजन समाज पार्टी का सीधा सा मानना है कि हमें भाई मांगने वाला नहीं बनना, ना अपने समाज को बनाना है मांगने वाला। हम हैं देने वाले, शासक वर्ग के लोग हैं, हम इस देश के शासक हैं, तो हम देने वाले लोग हैं। तो हमको अपनी सत्ता खुद अपनी स्थापित करनी होगी। जब हम सत्ता स्थापित कर लेंगे तो फिर वो जो हमारे विरोधी हैं, फिर वो मांगने वाले होंगे हमसे, तो हम होंगे देने वाले। तो बहन जी अपने समाज को सदैव देने वाला बनाना चाहती हैं, इसलिए वो कभी भी सड़कों पर ना खुद उतरती हैं, ना उतरने की सलाह देती हैं अपने बहुजन समाज के लोगों को। क्योंकि इस वर्तमान दौर में जो सरकारें हैं, उनकी कार्यशैली, उनकी नीयत सब जानती हैं बहन जी, बहुत दूरदर्शी नेता हैं। और दूसरी चीज़, एक और छोटी सी चीज़ आप खुद भी सोच सकते हो, इस वर्तमान भारत में सर्व समाज के करोड़ों बहुजनों की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उसकी मुखिया परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश जैसे आबादी के हिसाब से सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री, कई बार राज्यसभा लोकसभा की सदस्य रहीं और बेहद महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रही हैं, बेहद सफल शासक प्रशासक। यदि उनका हम मुकाबला करना चाहें तो उनके मुकाबले का कोई प्रशासक है ही नहीं पूरी भारतीय राजनीति में। उनके मुकाबले का कोई नेता नहीं जिसने ऐसा सत्ता और ऐसी शासन को चला करके उदाहरण पेश किया। तो ऐसी बहन जी सड़कों पर क्यों आएंगी? और वो करोड़ों बहुजन जो समस्त भारत के, पूरे भारत के सभी राज्यों में जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी का संगठन है, वो समस्त बहुजन सर्व समाज के, बहुजन समाज के जो सर्व समाज के बहुजन लोग हैं, सर्व समाज के यानी SC ST OBC, ऑल रिलीजियस माइनॉरिटी और जनरल, ये सर्व समाज को मिला करके जो भी समतावादी हैं, समानता के समर्थक हैं, वो सारे बहुजन समाज पार्टी में हैं। उन बहुजनों की बात कर रहा हूँ, वो करोड़ों बहुजन, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक हैं परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। वो सड़कों पर क्यों आएंगी? और जो दोगले दलाल बिकाऊ चमचे ये सवाल करते हैं, वो सीधे सीधे बसपा के विरोधी हैं, बहुजन समाज पार्टी के विरोधी हैं। वो दोगले भी हैं, दलाल भी हैं, बिकाऊ भी हैं। जी हाँ, मैं साफ साफ कहता हूँ, उन दोगले दलाल बिकाऊ चमचों को पहले अपने घर परिवार में जाके पूछो। आपके घर में जो आपका मुखिया है,
वो भी सम्मानित व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। आपकी दादी, नानी, अम्मा, चाची, घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग यदि व्यक्ति बैठा हो, क्या तुम उसको कभी सड़क पर जाके चाय पत्ती लाने भी भेजते हो? अपने जवान बच्चों को घर में बैठाकर खुद घर में बैठ के अपने बड़े बुजुर्ग को, अपने सम्मानित व्यक्ति को, अपने परिवार के मुखिया को कभी सड़क पे जाके चाय पत्ती भी लाने भेजते हो? कभी नहीं। तुम्हें अपने परिवार के मुखिया की इतनी चिंता कि उसे तुम सड़क पे नहीं भेज सकते, अपनी बहन बेटी को नहीं भेज सकते कि जाके वो सड़क से जाके चाय पत्ती भी ले आए। और ये जो करोड़ों बहुजनों की मुखिया हैं, पूरे देश में एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की मुखिया परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उनसे आप उम्मीद करते कि वो सड़कों पे आएंगी? जब तक उनके करोड़ों भाई जिंदा हैं, उन्हें कभी भी सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है। इसके नमूने आप देख भी रहे होंगे। आज समस्त भारत में बहुजन समाज पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो तहसीलें हों, बहुत सारे जिले के मुख्यालय हों, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे कार्यक्रम बहन जी के करोड़ों भाइयों ने लगातार करने का प्रण कर रखा है और वो करते रहते हैं। अब रही बात दिखाई ना पड़ने की, अब तुम अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध लो, फिर बोलो कि हमें तो दिखाई नहीं देता, तो तुम्हें कुछ दिखाई देगा भी नहीं, क्योंकि तुम बसपा के विरोध में अंधे हो चुके हो। और अंधे लोगों को कुछ दिखाई देगा नहीं। काली पट्टी कोई भी बांध ले अपनी आंखों पर, फिर वो बोले कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका क्या इलाज? उसका कोई इलाज नहीं है। जिन हाथों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी है, हमारा प्रहार उसके हाथों पर होगा। ये मानव साहब कांशी राम जी ने साफ साफ बताया है। और बहन जी करोड़ों बहुजनों की एकमात्र नेत्री हैं, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं। इस नाते से उन्हें भारत में उपलब्ध सर्वोच्च सुरक्षा घेरा प्राप्त है। जी हाँ, बहन कुमारी मायावती जी को सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है, क्योंकि वो भारत की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण एकमात्र नेत्री हैं। इस नाते से और उस सुरक्षा घेरे के नाते से उन्हें अपने कार्यक्रमों की पूरी जानकारी स्थानीय प्रशासन को देनी होती है। उन्हें जानकारी भी देनी होती है, सूचना भी देनी पड़ती है, कई बार अनुमति भी लेनी पड़ती है। और आप और हम जो बहुजन हैं वो सब जानते हैं कि भाई वो हमारे कार्यक्रमों की अनुमति क्यों देंगे। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि बहन जी के कार्यक्रमों में किसी छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी लाखों करोड़ों बहुजन आ जाते हैं। ये बहन जी के लिए प्यार है भारत देश की जनता का, बहुजनों का। तो प्रशासन शासन के हाथ पैर फूल जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता हम इनको संभाले कैसे। इतना बड़ा जन सैलाब जो पैसा देकर भी विरोधी लोगों के पास नहीं जाता, वो बहन जी के पास निस्वार्थ भाव से काम करने वाले करोड़ों बहुजन इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए भी बहन जी अपने समाज की भलाई के लिए सड़कों पर नहीं आती, ना कभी आएंगी। और मेरे जैसा बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता ये कभी नहीं चाहेगा कि हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी सड़कों पर आए। मैं तो चाहूँगा बहन जी को सोने के हेलीकॉप्टर बनवाने चाहिए स्पेशल। जी हाँ, अगर मैं इतना सक्षम होऊंगा तो मैं बहन जी के लिए सोने का हेलीकॉप्टर बनवाऊंगा, और बहन जी को कभी उससे पैर जमीन पर रखने की भी जरूरत नहीं है। इतना मान सम्मान है बहुजन समाज के लोगों के दिलों में। तो बातें तो बहुत सारी हैं, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बहन जी कभी भी मांगने वाला नहीं बनाना चाहती अपने समाज के लोगों को, अपने बहुजनों को। इसलिए वो कभी सड़कों पर नहीं आती और अपने लोगों को कभी सड़कों पर आने की सलाह भी नहीं देती। उन्हें मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संवैधानिक रास्ता दिया है, अपने वोट का हम सही इस्तेमाल करें और अपनी सत्ता खुद स्थापित करें, शासक बने। हम इस देश के शासक हैं यार, हम लोग राजा लोग हैं। हम कोई मांगने वाले थोड़ी हैं जो सड़कों पे मांगेंगे। मांगने तो जिसको सड़कों पे जाके मांगना है। हमको तो केवल ये समझना है कि हमारे वोट का जो अधिकार है बाबा साहब ने दिया है, संवैधानिक दायरे में रहते हुए पूरे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हम अपनी सत्ता खुद स्थापित करेंगे और फिर हम देने वाले बनेंगे तो हमें मांगने वाला बनने की ज़रूरत ही नहीं है। ये है मुख्य कारण कि बहन जी नहीं आती। उन दलाल दोगले चमचों को भी समझना चाहिए कि जब तुम अपने परिवार के मुखिया का इतना सम्मान करते हो तो करोड़ों बहुजनों की एकमात्र नेत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मान सम्मान और स्वाभिमान का स्तर क्या होगा। सोचने की बात है, सोचना जरूर। बस इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करता हूँ। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प। जय भीम।